Suprabhat everyone, good morning and welcome to the session. We are in the journey of magic. और thank you for your patience, thank you for your waiting. अभी हमने एक छोटी सी बहुत ही प्यारी मूवी देखी फ्रोजन कि किस तरह से उसको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये लाइफ है, लाइफ में हर किसी को चैलेंज का सामना करना पड़ता है और जो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं धीरे-धीरे वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। सो और हम सब यही सब सीख रहे हैं कि हमें किस तरह से कामयाब होना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और Yes. यस वंडरफुल। आज हम 25th डे पर हैं। किस तरह से ये हमारे 24 डेज़ निकल गए हैं एक दूसरे के साथ कि हमें पता ही नहीं चला और अब हम 23 23rd 28 डेज़ हैं हमारी जर्नी में, तो जल्दी ही पूरे हो जाएँगे और आई होप उसके बाद भी हम अपनी मैजिक जर्नी स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि अपनी लाइफ में मैजिक को अप्लाई करते रहेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हर चीज़ में सॉल्यूशन ढूँढेंगे और अपने चारों तरफ हमेशा एक सकारात्मक वातावरण बना के रखेंगे। ओके, सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, किसी की कोई शेयरिंग कि कल आपका दिन कैसा रहा? बेस्ट, वाओ! गुड, यही यही चाहिए, हर दिन बेस्ट हो, ऑसम, अमेजिंग, वाओ, वंडरफुल, यही होना चाहिए लाइफ में। सो लाइफ लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अगर आप उसे हंसते खेलते बिताते हैं तो ये बहुत ही छोटी सी लगती है, बहुत खूबसूरत लाइफ है। सो लेट्स गो, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक है। मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। ओके, तो कल हमने मैजिक वॉन्ड चलाई थी सबके ऊपर, जादुई छड़ी। यानी कि हर किसी को लगता है कि हमारे पास काश जादू की छड़ी हो। तो कल हमें पता चला कि हमारे पास तो जादू की छड़ी है और उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये कल हमने अपनी आंखें बंद करके 3 व्यक्ति की जो फोटो लिखी उनको देखकर उस पर मैजिक जादुई छड़ी हमने चलाई कि जिससे कि उन व्यक्तियों की लाइफ बेटर हो जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए जिनको भी कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज और हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। अगर अपनों के लिए करनी है तो उनकी फोटो हो सकती है और नहीं तो हम बाहर चलते फिरते भी कहीं भी किसी के लिए कर सकते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज थी हमारी ये। ओके, सो आज हम देख सकते हैं कि पिक्चर सामने एक चेयर रखी हुई है और चेयर के ऊपर काफी कुछ ऐसा सामान है जैसे लाइट और कैमरा, जैसे कि कोई डायरेक्ट आने वाला हो या वो कोई मूवी का किरदार कोई निभाने वाला हो, बिल्कुल इस तरह का सीन है। इनसे बैठकर होनी तो चाहिए ये ना। कौन है? ये हम सब ही हैं। सो लेट्स सी। हाँ? ओके, सो इस पिक्चर में यानी कि जो कुछ रखा हुआ है, लाइट, कैमरा, जैसे वो एक शॉट लेते हुए बोलते हैं मूवी को तैयार करने के लिए कि लाइट्स ऑन, कैमरा एंड 1 2 3 स्टार्ट, शॉट, शॉट रेडी एकदम। तो यानी कि हम अपनी अपनी जीवन में, अपने अपने जीवन में अपने किरदार निभा रहे हैं। हाँ, ये दुनिया एक रंगमंच है, एक थिएटर है जहां हम सब अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं। यानी कि उस गॉड ने हमें इस वर्ल्ड में एक पार्ट अदा करने के लिए भेजा है, एक रोल अदा करने के लिए भेजा है। तो वो रोल हम खुद लिख सकते हैं अपने हाथों, यानी कि हमारी किस्मत की कलम हमारे हाथों में है, हमारे खुद के हाथों में है कि हम अपनी किस्मत को कैसे बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ, यानी कि हम अपनी लाइफ को मैजिक से फुल कर सकते हैं। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। ओके, सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? हु इज द वॉलंटियर टुडे टू रीड? मैं पढ़ लूं मैम? हाँ जी, आपका नाम?
मैं मंजू बोल रही हूँ। ओके, यस मैम मंजू मेरी जी, वाइफ स्टार्ट। पढ़ ले। जी, हाँ जी, मैं मंजू बोल रही हूँ। ओके, यस, यस मंजू जी। हाँ जी, अगर और कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वाइफ ट्राई कर ले एक बार। आप उनका नाम? अलका। 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 तो मंजू जी स्टार्ट कीजिए, फिर हम बीच में स्प्लिट कर लेंगे इसको, क्योंकि चैप्टर कई बार ठीक है। बड़े होते हैं। तो ओके, थैंक यू जी। सो अलका जी आप ध्यान रखिएगा अपना नाम जब बीच में। ओके, सो 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। यानी कि जीवन आनंद है और हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। सो कितना खूबसूरत है। यानी कि ये जो जीवन है, जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है। यानी कि हमें जो लाइफ मिली है वो एक खुशियों से भरी हुई है। उस ईश्वर ने हमें इस जीवन को इसीलिए दिया है कि जिससे कि हम आनंद कर सकें, एंजॉय कर सकें लाइफ का, और हम अपने चारों तरफ उस मैजिक को वापस देख सकें, दोबारा देख सकें। जब हम बच्चे थे तो कितना मस्त रहते थे, हमें ना खाने की चिंता, ना पढ़ाई की चिंता, ना काम काज की चिंता, किसी चीज। हम कितने आजाद थे, कितने मस्त थे। जब चाहे घूमने निकल गए, जब चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गए, और जब चाहे घर में भी कुछ भी गेम खेलने लगे, एक्टिविटी करने लगे, डांस करने लगे, म्यूजिक चलाने लगे, कुछ भी करने लगे। यानी कि हम लाइफ को फुल एंजॉय करते थे। तो जीवन जो है आनंद है, और हमें आनंद करने की जरूरत है। यानी कि हमें लाइफ को जितना अधिक एंजॉय करें, उतना हम अपने चारों तरफ जादू को दोबारा ढूंढ सकते हैं। वो बचपन का आनंद फिर से वापस लौट सकता है। वो हंसी खुशी, चारों तरफ बेहतरीन नज़ारे, और बिल्कुल ऐसे हो जाना कि जैसे एक सॉन्ग था कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू, और खाने को बबलू। मिलते लड्डू। सो हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह से, कि अगर हम चाहें तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अधिक एंजॉय कर सकते हैं। हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं है, ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। लेकिन आज हम जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उस जीवन को आनंद से जी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारे मन के अंदर है। सिर्फ हमें उस हैप्पीनेस को खोजने की जरूरत है। तो कोई भी काम हम हंसकर भी कर सकते हैं और परेशान होकर भी कर सकते हैं। तो जब हमारे पास खुद के पास चॉइस है कि हम खुश होकर कोई काम करें या परेशान होकर, तो चॉइस हम सब की है। सो मेरी चॉइस है कि खुश होकर काम करें, क्योंकि काम के बिना लाइफ नहीं, और लाइफ है तो काम है, और लाइफ है तो आनंद है, सब कुछ है। तो जीवन एक आनंद है और हमें आनंद करने की जरूरत है। सो हम चूज कर सकते हैं कि हम जो भी काम करें खुशी के साथ करें। हम होम मेकर हैं तो हम किचन में काम करें, घर में काम करें तो उसे खूब एंजॉय करके करें। उसमें ऐसे जान डाल दें कि जैसे आज मुझसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे ज्यादा बेहतर काम कर सकती हूँ, परफेक्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। और अगर हम ऑफिस संभाल रहे हैं तो ऑफिस में भी ऐसी जान डाल दें कि पूरा स्टाफ कहे वाओ, यदि बॉस हो तो इनके जैसा। और यदि हमारे कॉलीग है, हम उनके साथ भी इस तरह से एंजॉय करें कि वो कहें कि वाओ, अगर हमें टाइम स्पेंड करना हो तो इनके साथ। यानी कि ये अपने अंदर हम पॉजिटिविटी 24 घंटे रख सकते हैं और जीवन को आनंद के साथ जी सकते हैं। सो लेट्स सी, हम अपने चारों तरफ वापस से इस मैजिक को ढूंढते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। ओके, यस प्लीज स्टार्ट मंजू जी, आज का अभ्यास। हाँ जी, आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में यह वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपने को साकार होने के मामले में संकेत दे सकें। सृष्टि जानती है कि
सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो सुरक्षा सुरक्षा मैम आगे। ओके, मेरे मेरे स्क्रीन पर पूरा है। शायद आप मेरे पे नहीं आ रहा। हाँ। ओके, मैं हम्म, थोड़ा ऊपर यदि करती हाँ, हाँ जी, आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ होने के का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई बीच में संकेत। कट हो रहा है बीच में हाँ जी, मेरी होल्डिंग कट स्क्रीन हो पे, रहा है। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नहीं पे नहीं, पूरा नहीं है, आ नहीं रहा। कृतज्ञ होने का कृतज्ञ होने का जादुई जादुई संकेत है। संकेत है। हाँ, मेरे जब स्क्रीन पर आप घर पूरा है। लौट बस अब जब आप घर लौटते हैं तो यह लौटते घर के हैं, लिए कृतज्ञ घर होने का कृतज्ञ होने जादुई का संकेत है। जादुई संकेत है। कैन यू हियर मी? हाँ जी हाँ मैम। एकदम यस ठीक है, मैम। आवाज भी सही है। गलत यस उनका मैम, कोई मुझे प्रॉब्लम होगा नेट का। ओके, सो मेरे स्क्रीन पर क्या है? कैन यू? हाँ, मेरी स्क्रीन पे, हाँ, तो ये आगे और नहीं आ रहा इसके। हाँ, बस अभी हमने यहीं तक रीड किया है कि तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत जादुई है। संकेत। हाँ जी। ओके, सो इतना सभी को अपने स्क्रीन पर दिख रहा है ना? ओके, सो यस। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है। सो रोंडा बर्न बताती है हमें कि ये जो टॉपिक इन्होंने लिया है आज का जादुई संकेत, ये उनका बहुत ही फेवरेट प्रैक्टिस है, फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा गेम है जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं और वो जो चाहे करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं नेचर का और अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसी तरह से है कि हम नेचर के साथ, यानी कि हम यूनिवर्स के साथ, हम ब्रह्मांड के साथ एक मजेदार गेम की तरह से एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यानी कि हम ब्रह्मांड के लिए हम छोटे बच्चे हैं और वो ब्रह्मांड हमारे लिए पेरेंट्स के समान है, या हमारी हर इच्छा को पूरा करने वाला मैजिशियन है। तो जब हम जो चीज चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, हम एक चुटकी बजाते हैं और हम सोचते हैं कि काश यहाँ पर अभी बहुत सारी बटरफ्लाइज आ जाएं, तो हम ऐसे दुनिया में पहुंच जाते हैं, सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। या अगर हम यूनिवर्स के साथ गेम खेलना चाहते हैं तो हम उसके साथ कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे एक बहुत अच्छा सा टॉय चाहिए, या मुझे बहुत प्यारी ड्रेस चाहिए, या इस बार मेरी बर्थडे पार्टी पे मुझे अपने फ्रेंड्स को बुलाना है और उनके लिए तरह तरह के गिफ्ट अरेंज करने हैं। तो बच्चा अपने पेरेंट्स से अपनी फरमाइश करता है और उसकी सारी फरमाइश एक के बाद एक पूरी होती चली जाती है। तो वो अपने तो इसी तरह से आज हम भी इस गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, वो बहुत बड़ा है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। हम उसके लिए प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से,
और वो हमारी हर इच्छा को पूरा करता है। तो अगर हम अपनी जैसे ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, कोई सपने देखते हैं, हमें सिर्फ उससे उस मज़ेदार गेम को खेलना होगा। हमें सिर्फ जैसे एक रेस्टोरेंट में जाकर हम मेन्यू अपना ऑर्डर करते हैं खाने के लिए कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे स्वीट डिश चाहिए या मुझे लेमोनेड चाहिए या मेरा मेन्यू क्या होना चाहिए। हम उसके सामने अपनी सारी बात बताते हैं और वो उस तरह से हमारा पूरा लंच या पूरा डिनर, सारा खाना बहुत अच्छे से लेकर आता है कि पहले स्टार्टर लेकर आता है और फिर उसके बाद हमारा मेन मेन्यू लेकर आता है, उसके बाद फिर से कुछ स्नैक्स लेकर आता है और उसके बाद फिर स्वीट डिश लेकर आता है। तरह तरह जो हम मंगाते हैं वो वन बाय वन वो लेकर आता है और हमें सर्व करता है। सो सृष्टि भी बिल्कुल इस तरह से है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, हम जो चाहते हैं, जो सपने पूरा करना चाहते हैं, हमें सिर्फ उसे कहना होगा और सच्चे दिल से कहना होगा, तो हम देखते हैं वो हमारे सारे सपना पूरा हो जाता है। क्योंकि ये सृष्टि जो है वो हमारी परवाह करती है। ये ब्रह्मांड हमारी इस बात के लिए दोस्ताना व्यवहार हमसे करता है। वो चाहता है कि जो आप चाहें, जो आप मांगे, वो आपको दे दे। लेकिन क्योंकि सृष्टि के पास करोड़ों अरबों बच्चे हैं, उसके लिए ये सारा जो संसार है, जितने भी यहाँ इस संसार में ह्यूमन बीइंग है, वो सबकी इच्छा पूरी करती है। लेकिन क्योंकि सृष्टि खुद अपने हाथों से हमारे हाथों में वो सामान नहीं दे सकती, तो इसलिए वो चाहती है कि हम लोग आकर्षण का जो नियम है, ग्रेटिट्यूड करना, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। यानी कि हम जो चाहते हैं, हमें उसे एक बार मांगना होगा, कहना होगा। जब हम उसे मांगेंगे, सोचेंगे और कहेंगे, तो खुद ब खुद सृष्टि हमारे हर सपने को पूरा करेगी। और ये गारंटी है, ये इस बात की गारंटी देती है कि आप सिर्फ मांगो। जैसे हम स्टोरी सुनते थे कि अलादीन का चिराग, सभी ने सुनी होगी वो स्टोरी कि अलादीन के पास एक चिराग था, वो उसे रब करता तो उसमें से एक जिन निकल कर आता और वो कहता कि जो हुक्म मेरे आका, जो आप चाहते हो वो कर दो। लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड विशेस हैं। हम अपनी यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से अनलिमिटेड कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन अलादीन के पास सिर्फ 3 विशेस थी मांगने के लिए, पूरी कराने के लिए। लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड है, हम जितनी चाहे अपनी इच्छाओं को पूरा करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ शर्त यही है कि हमें हर समय ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना होगा, उसे महसूस करना होगा और हर सपने को साकार करने के लिए दिल से, शिद्दत से उसके लिए इच्छा करनी होगी। तो जब हम किसी चीज को शिद्दत से काम करते हैं, किसी भी काम को, तो हमारा वो काम चुटकियों में कैसा पूरा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता और लगता है वाह, ये तो जादू था, ये कितनी जल्दी हो गया और ये इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा टास्क था, ये कैसे पूरा हो गया। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और मैं इतना बड़ा काम मेरा कैसे पॉसिबल हो गया। बट सब कुछ पॉसिबल है। तो आज हमें सृष्टि के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे संकेत, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों, तो हमें अपने आसपास जो भी संकेत हमें मिले उन्हें पहचानना होगा। क्योंकि हम इतने समय से 3 वीक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हर समय किस तरह से ग्रेटफुल होना है। तो आज हम इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि हर समय हर चीज को पहचान सके, अपने माइंड को इतना शार्प कर चुके हैं कि उसके लिए धन्यवाद कर सकें। सो आज हमें अपने आसपास लोगों को देखना होगा, परिस्थितियों को देखना होगा और उनके अकॉर्डिंग जो भी हमें संकेत मिले, उस संकेत को पकड़ना होगा, पहचानना होगा। तो ये संकेत इसी तरह से काम करता है कि जैसे हमें किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो जैसे हमने किसी एम्बुलेंस का सायरन सुना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार ही है या हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। हम उससे पॉजिटिव ले सकते हैं कि वाओ, हम कितने भाग्यशाली हैं कि अगर किसी की हेल्थ खराब है तो तुरंत एम्बुलेंस भी अरेंज है और इसकी सुविधा हमें मिल रही है, या हम कितने स्वस्थ हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। इसी तरह से अगर पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, तो हम उसके लिए संकेत समझ सकते हैं कि हम सुरक्षा में हैं, यानी कि हमारे लिए सुरक्षा के लिए पुलिस आसपास मौजूद है। कई बार पुलिस की गाड़ी देखकर या पुलिस को देखकर घबराहट हो जाती है कि हम
हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, ये पुलिस मेरे पीछे क्यों आ रही है या इस साइड में क्यों है। लेकिन हम उसे देखकर पॉजिटिव सोच सकते हैं कि वाओ, हमारे आसपास पुलिस है, यानी कि हम सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षा के लिए कितना साधन मिला हुआ है। तो ये सिर्फ जादुई संकेत है जो हमें पहचानने होंगे। इसी तरह से अगर हम किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, तो यानी कि आज मुझे कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, वाओ, मैं पॉजिटिव हूँ तो ज़रूर शाम तक कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। मैं अपना फ़ोन खोलूँगी या ईमेल खोलूँगी तो उसमें अच्छी खबर मिलेगी, या हो सकता है घर पर पहुँचूँ तो मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिले। तो किसी को अखबार पढ़ते हुए देखकर हम सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए जादुई संकेत है कि आज मुझे कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये छोटे-छोटे क्यू हमें पहचानने होंगे। इसी तरह से यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आदर्श वज़न वाले व्यक्ति को देखते हुए कहें कि आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आदर्श वजन के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। यानी कि अगर आज किसी का वेट बहुत ज़्यादा है और लेकिन वो चाहता है कि वो अपना वेट एक परफेक्ट कर सके या अपना वेट कम कर सके, तो उसके लिए वो पहले से ही पॉजिटिव सोचकर आदर्श वजन के लिए धन्यवाद कर सकता है। अगर किसी का वेट 90 केजी है इस समय और वो चाहता है कि मेरा 70 केजी एटलीस्ट हो जाए, तो वो इस 20 केजी को घटाने के लिए वो अगर किसी 70 केजी वेट वाले व्यक्ति को देखता है या किसी स्लिम पर्सन को देखता है और उसको देखते हुए उसे लगता है कि वाओ, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, मुझे भी वेट कम करना चाहिए, तो वो ऐसा सोचकर शुक्रिया अदा कर सकता है कि वाओ, आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। यानी कि वो खुद को भी फील कर सकता है कि मैं 70 केजी वेट का हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो उसके लिए वो एक्शन भी ले और उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो वो देखेगा कि थोड़े समय में वो अपने वेट को उसी टारगेट पर ला सकता है जितना वो चाहता है। और ये फैक्ट है, ये मैंने भी आजमाया है कि 2018 में मैंने 3 मंथ्स का टारगेट रखा और 3 मंथ्स के टारगेट में ये रखा कि मुझे 7-8 पाउंड वेट कम करना है, और उसके लिए एक तारीख निश्चित कर ली और टाइम निश्चित कर लिया कि शाम के 5 बजे तक 31 दिसंबर 2018 में मेरा वेट ये होना चाहिए। और उसके लिए मैंने लगातार प्रैक्टिस की। जिम तो नहीं गई, लेकिन हाँ, हमेशा वॉक किया, उसको कंटिन्यू रखा, खाने का ध्यान रखा, लेकिन हमेशा ग्रेटफुल रही और ये रहा कि यस, मैं इस वजन अपने टारगेट में कामयाब हो रही हूँ। और एग्जैक्ट 31 दिसंबर को मेरा वो वेट जो मैं चाहती थी वो मुझे दिखाई दिया और मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थी, बहुत थैंकफुल थी कि वास्तव में हम जो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो ये यूनिवर्स पूरा करता है। हमें सिर्फ थोड़ा एक्शन लेना होता है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखनी पड़ती है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा सब काम अच्छा होता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर हम जिम ज्वाइन कर लें और मॉर्निंग में जिम जाएं और शाम को आकर बहुत सारा खाना खाएं कि यूनिवर्स अपने आप कर देगा जो करना होगा, और तो हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। हम उसके लिए अपना एक रूल भी रखते हैं, तो तब हम देखते हैं कि वो हमारे काम पूरे होते हैं। तो इसी तरह से हम जो भी चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सा इसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं। यस, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो वह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह ओके, पहली लाइन रह गई शायद। हाँ, जब आप घर लौटते हैं हाँ, तो तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है
या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो वह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची को भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपकी अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो वह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। ओके, सृष्टि। तो हाँ, आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमें तरह-तरह के संकेत मिलते हैं, जिन्हें हमें सोचना होगा कि इससे हमें क्या संकेत मिल रहा है और हम किस तरह से पॉजिटिव हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें सड़क पर मिल जाए जाते हुए और दूर से हाथ में हिलाए, तो ये संकेत है कि हम किसी को जानते हैं, यानी कि हम एक समाज में रहते हैं। और इसी तरह से अगर हम बैंक के या एटीएम के पास से निकलें, तो हम उसे सोच सकते हैं कि मेरे पास धन की प्रचुरता है, यानी कि आई हैव अबंडेंस ऑफ वेल्थ, बहुत धन है मेरे पास। इसी तरह से जब हम घर लौटते हैं, तो हमें संकेत मिलता है कि हमारे पास एक घर है जहाँ हम रह सकते हैं, जहाँ हम जा सकते हैं। तो इसी तरह अगर बच्चे मिले, तो हमारे पास एक परिवार है, हमारे पास बच्चे हैं और हम उनके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल है। तो जो भी हमें इन संकेतों को पहचानना होगा। इसी तरह अगर कोई रोड पर जा रहा है, अभी थोड़े समय पहले जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो सामने से देखा एक ओल्ड पर्सन गार्डन में आए हुए थे और वो कम से कम 80 प्लस होंगे और वो एकदम परफेक्ट हेल्थ में थे और दोनों एक साथ घूम रहे थे और घूमने के बाद वहाँ लेक के किनारे वो बैठ गए। तो उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल कि इतने समय तक कोई साथ अपना निभाए। सो ये एक संकेत है कि यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, तो उस ये हमें एक संकेत मिलता है कि हमारी लाइफ भी उसी तरह बहुत अच्छी है। हम वी आर सो लकी, क्योंकि कितने लोग होते हैं जो बीच में छोड़ जाते हैं या ब्रेक कर देते हैं या डिवोर्स पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतना वक्त एक साथ बिताया है और आज वो एक साथ बैठकर लेक के किनारे अपने अच्छे मोमेंट को याद कर रहे हैं या उसके बारे में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं या नेचर का आनंद ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा जादुई संकेत है कि एक हमारे पास एक बहुत अच्छा रोमांटिक पार्टनर है। सो ये हमें संकेत आज पहचानने होंगे। और इसी तरह से जब हम कोई व्यक्ति, पड़ोसी जो भी है या फ्रेंड है, वो कॉफी के लिए घर आ जाते हैं या एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं, हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास एक अच्छा नेबरहुड है, पड़ोसी है हमारे पास। ये सारे छोटे छोटे आज हमें संकेत ढूंढने होंगे। और यानी कि प्रकृति अपना जो इशारा है वो करेगी, वो सिर्फ हमें पहचानना होगा, क्योंकि वो हर किसी के पास अपने आप जाकर नहीं दे सकती। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा पार्टनर बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए हम किसी भी अच्छे रोमांटिक पार्टनर को देखकर सोच सकते हैं कि वाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास एक अच्छा पार्टनर है, अब मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मेरे पास एक अच्छा स्टाफ है। तो ये छोटे छोटे से क्यों हमें देखने होंगे, ढूंढने होंगे। और इसी तरह से अगर हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखें कि कोई घर के लिए सोच रहा है या कार के लिए सोच रहा है, तो वो अच्छी सी अगर उसने कार देखी और उसकी ड्रीम लिस्ट में है कि मुझे भी एक कार चाहिए, और वो कहीं वॉक करते हुए निकल रहा है और एक बहुत शानदार कार खड़ी हुई देखता है किसी के घर के आगे, तो यानी इसको एक क्यों मिला है, सृष्टि ने उसे संकेत दिया है। तो वो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता है कि मैं
इस मैं कार के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, या मैं बहुत थैंकफुल हूँ कार के लिए, घर के लिए, या मुझे कंप्यूटर चाहिए तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ऑलरेडी उसके लिए पहले से ही जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो सृष्टि हमें जो संकेत दे रही है वो हमें मिलते हैं, यानी कि हमें फ्यूचर में वो मिलने वाला है और हमारा सपना पूरा होने वाला है। तो इसी तरह से आज हमें खुश होने के लिए बहुत सारे संकेत मिलेंगे। आज हमें वो ढूंढने होंगे कि अगर कोई किसी को थैंक यू कह रहा है तो इट मीन्स हमें फिर से ग्रेटफुल होने का याद दिला रहा है और हम उसके लिए बहुत अधिक शुक्रगुजार हैं। तो इसलिए सृष्टि के पास यानी कि यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, तरह तरह के क्यू हैं जो सिर्फ हमें पहचानने होंगे। यानी कि हम हर समय पॉजिटिव होके हर चीज में पॉजिटिविटी ही ढूंढेंगे। जैसे हमने सायरन सुना, तो सायरन का मतलब ये नहीं है कि जरूर कुछ खराब होने वाला है। हम उसे पॉजिटिव सोचेंगे कि ये सेफ्टी के लिए है और ये समय पर पहुंच गई है, और या हमें ये सुरक्षा मिली हुई है। तो ये सृष्टि के जादुई संकेत हैं जो आज हमें पहचानने होंगे। ओके, सो थैंक यू मंजू जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो अलका जी पढ़ना चाहती थी अब आगे। Yes, I can. ओके, सो यस प्लीज स्टार्ट कीजिए। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं, सॉरी मैम, फ्रॉम जादुई संकेतों को समझे, यहाँ से पढ़ना है। ओके, ठीक है, आप यहीं से कीजिए शुरू। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छा सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो ये धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो ये सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो ये मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे में कोई पौधा मुरझा रहा है तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। ओके, सो ब्रह्मांड हमें तरह तरह के मैजिक क्यू देता है जिसे हमें सिर्फ पहचानना होता है। और हमने आज अभी देखा कि कितने सुंदर सुंदर क्यूज मिलते हैं और हमें सिर्फ उसे पहचान कर उसके लिए शुक्रगुजार होना है। तो ऐसे ही जब अगर किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है तो यानी कि हम उसके लिए कृतज्ञ हैं कि मेरे पास मेरा मित्र है, या मुझसे कोई बात करने वाला है, कोई शेयरिंग करने वाला है। तो इसी तरह अगर कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है तो यानी कि उस
सुंदर मौसम के लिए हमें संकेत मिल रहा है कि जिसमें हम रहते हैं, और पूरा कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, कितना सुंदर सूरज निकल कर आया है, और चारों तरफ अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स कितनी चिर्पिंग कर रही हैं, कितनी चहचहा रही हैं। और इसी तरह जब हम गार्डन में जा रहे हैं तो वहां पर भी बीज बीज की आवाज आ रही है। सो ये बहुत ही सुंदर मौसम का नजारा है और बहुत ही सुंदर दिन का हमें संकेत है। तो इसी तरह से अगर किसी का कोई उपकरण खराब हो जाए तो इट मीन्स ये नहीं कि वो हमारा खराब हो गया है, बल्कि ये कि मेरे पास और बहुत सारे उपकरण हैं जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो ये संकेत है कि मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ। इसी तरह अगर कोई एक पौधा मुरझा रहा है बगीचे में, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो खराब हो गया। इसका मतलब है कि मेरे बगीचे के बाकी सारे पौधे स्वस्थ हैं। और इसी तरह अगर मेरे पैर में दर्द हो गया है तो इट मीन्स मैं अपनी पूरी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट मेरी पूरी हेल्थ बहुत अच्छी है और मेरे सिर्फ पैर में दर्द हुआ है। तो मैं पॉजिटिव चीजें सब देखूंगी तो जानूंगी कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड हमें तरह तरह के संकेत देता है और जिसमें हमें पहचानना होता है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम उसे अपनी ओर और अधिक आकर्षित करते हैं, और जब आकर्षित करते हैं तो वो हमारे पास प्रचुरता में आ जाता है। अगर हमारी हेल्थ में कहीं छोटा सा इशू है तो हम पूरी हेल्थ के लिए, बाकी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी बाकी पूरी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं, बेहतरीन रिपोर्ट्स पा सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने छोटी छोटी सारी चीजों के संकेत बताए हैं कि अगर कोई व्यक्ति एटीएम की लाइन में लगा हुआ है और हम उसके पास से निकल रहे हैं तो इट मीन्स मेरे पास बहुत धन है, मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ। यानी कि मैं अपने को याद दिलाऊं कि मेरे पास धन है और जिसका मैं प्रयोग करती हूँ। सो इसी तरह से अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह हम अपनी विंडोज खोलें तो देखें उगता हुआ सूरज हमें दिखाई दे रहा है, इतना ऑरेंज ऑरेंज, येलो येलो, और उसकी सारी रश्मियां चारों तरफ फैली हुई हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा का झोंका भी आ रहा है। तो इट मीन्स कितना ब्यूटीफुल दिन है, आज मेरा दिन बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं उस खूबसूरत दिन के लिए, बहुत बेहतरीन दिन के लिए शुक्रगुजार हो सकती हूँ, धन्यवाद कर सकती हूँ, उसका शुक्राना कर सकती हूँ। और इसी तरह जब हमारा पूरा दिन अच्छे से बीत जाए और हम शाम को घर आए और अपने खिड़की दरवाजे बंद करें, लाइट ऑन करें, तो हम सोच सकते हैं कि आज का दिन वाओ बहुत अच्छा था, इट वॉज अमेजिंग, कि मैं सुबह से अपना सब काम कर पाई और अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरे आराम का वक्त है। सो ये सब हमें संकेत आज ढूंढने होंगे और उसके लिए बेहतरीन दिन के लिए शुक्रगुजार होना होगा। तो इसी तरह से आज हमारे पास बहुत सारे क्यूज हैं जो हमें पहचानने होंगे। एक और टॉपिक था, ओके, सो जादुई संग, यस, ओके, सो हम सृष्टि के साथ कभी भी खेल सकते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे अपनी चीजों की फरमाइश करते हैं और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसी तरह से हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और इस ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है देने के लिए। तो हमें सिर्फ आज उसके लिए शुक्रगुजार होना है और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करना है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। जादुई संकेत समझे। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दे। मिसाल के तौर पर यदि आपने अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखा तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों में से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। ओके, सो आज हमें, जैसे अभी हमने देखा कि किसी व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति को देखते हैं हम जिसका वजन बहुत अच्छा है, बहुत उसकी हेल्थ भी परफेक्ट है, तो बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं कि मैं इतना अपने सेहत का ख्याल रखता हूँ या मैं इतना ख्याल रखती हूँ, मैं खाना भी कोई ऐसा नहीं खाती, मैं बिल्कुल एक सिलेक्टेड मेन्यू फॉलो करती हूँ जैसा मुझे बताया गया है, मेरे डाइटिशियन ने बताया है, और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर भी मैं अपना वेट कम नहीं कर पा रही हूँ। और जो दूसरा व्यक्ति अच्छे से एंजॉय करता है लाइफ को, खाता भी बहुत अच्छे से है, उसकी हेल्थ हमसे ज़्यादा अच्छी है, तो बहुत से लोग इसमें ईर्ष्या करते हैं कि ऐसा क्यों है कि मैं तो खाने पर भी इतना रोक लगाती हूँ और वो खाने का भी एंजॉय करती है। तो हमेशा जब भी कोई नेगेटिव बात सोचते हैं तो वो अपने लिए और अधिक नुकसानदायक होती है, तो यानी कि अपनी हेल्थ को और अधिक खराब कर रहे हैं। तो जब भी किसी को अच्छा देखें तो उसे अप्रिशिएट करें और उसके लिए कृतज्ञ हों कि आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तो एक आज हम कोई भी क्यू ढूंढ सकते हैं तरह तरह के, ये हमारी लाइफ को और मैजिकली चेंज करते हैं। जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम, केओडी, जैसे दिल्ली में, यस, दिल्ली में केओडी बहुत ही खूबसूरत है, इतना सुंदर है, जब वहां जाते हैं सपनों, ऐसा लगता है कि किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं। और जब हम बैठे होते हैं तो चारों तरफ इतना सुंदर बटरफ्लाईज आती हैं, ऊपर से एरियल एरियल के ऊपर से तरह तरह की फेरीज निकल उड़ती हुई आती हैं और वो हमारे सामने आती हैं। सो ऐसा लगता है हम वास्तव में मैजिक की दुनिया में पहुंच गए हैं। तो ये मैजिक, ये एक बनाया हुआ मैजिक होता है, लेकिन हमारी लाइफ में वास्तव में ये भी वर्क करता है कि अगर हम इन अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें तो वो हमारी लाइफ में आती है। हम वहाँ पर एक बच्चे सा बन जाते हैं और उसे ऐसे एंजॉय करते हैं, हमारे चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती है, लगता है कि एक पल भी, कोई हमारी आंखों से एक पल भी वो कोई सीन मिस नहीं हो जाए, कि किस तरह से वहाँ क्लाउड्स आ जाते हैं तरह तरह के कलरफुल, कभी ऑरेंज, येलो, और आसपास पूरा समुद्री वातावरण हो जाता है। सो ये इमेजिन से जो वो बनाते हैं, एक दुनिया तैयार करते हैं, जादू की दुनिया तैयार करते हैं। सो हम भी इस संसार में एक रोल परफॉर्म करने आए हैं, तो हम अपने रोल को अगर अच्छे से बेहतर से परफॉर्म करें, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढें, हर चीज में खुश रहें, हर चीज में कृतज्ञता महसूस करें, तो हम देखेंगे कि हम अपने सपनों को उतनी ही जल्दी साकार कर पाते हैं। सो बहुत सुंदर सुंदर जब चाहे, अगर हम कभी किसी समस्या से ग्रस्त हैं, कोई समस्या से परेशान है, तो हम उसका सॉल्यूशन सोच सकते हैं और हम खुद बच्चे बन सकते हैं और बच्चों की चीज़ों का एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी एक बच्चा है। जब हम उसको एंजॉय करते हैं लाइफ को, हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ सोच सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जो, हमारे आज 24 डेज हो चुके हैं, आज 25th डे है, तो हम सब को पता चल गया है कि हम किस तरह से कृतज्ञता का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम किस तरह से क्यू भी ढूंढ सकते हैं। आज हमने ये टॉपिक में ढूंढा, तो जितना जल्दी हम इसे ढूंढेंगे, जितना अधिक हम अच्छी चीज़ों को कहेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, अधिक से अधिक ग्रेटफुल होंगे, तो अपने सपनों को उतनी ही जल्दी साकार करेंगे। सो आज हमें सिर्फ जादुई संकेतों को समझने की जरूरत है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आज एक्सरसाइज होगी शायद। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आपने अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो आज हमारी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। सिर्फ जादुई जो संकेत हमें मिलेंगे उन्हें ढूंढना है। फर्स्ट हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और उसके लिए बताना है कि क्यों कृतज्ञ हैं, और बार बार दिल से धन्यवाद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। और लास्ट, रात को सोते हुए अपने स्टोन को हाथ में लेकर सोना है और दिन भर में हुई सबसे बेहतरीन चीज़ के लिए धन्यवाद करना है। लेकिन आज जो नंबर 2 है उसमें हमेशा आज आसपास के वातावरण को देखकर हमें सचेत रहना है, अपने माइंड को शार्प रखना है कि आज कौन कौन से ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं जिनके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छे पार्टनर को देखा तो उस आदर्श पार्टनर के लिए धन्यवाद, या फिर परिवार है तो उसके लिए धन्यवाद, एटीएम मिला है तो मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है उसके लिए धन्यवाद। सो आज हमें इन 7 संकेतों को ढूंढना है और उनके लिए शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है। ओके, सो थैंक यू अलका जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, आपने बता दिया। ओके, सो हमारा आज का चैप्टर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। सिर्फ जो भी हमें दिखाई दे उसमें अच्छाई ढूंढकर उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सो जैसे केओडी, मैं अभी केओडी की बात करी, बहुत ही सुंदर है। तो इसी तरह एस्कॉन टेम्पल में भी छोटी छोटी सी एग्जीबिशन लगती हैं और वो इतनी सुंदर होती हैं, लगता है कि बस उन एग्जीबिशन को देखते रहो। हम छोटे से मासूम से बच्चे बनकर उसे देखते हैं और वहाँ कृष्ण जी का एक प्रोग्राम दिखाया जाता है, उनका बचपन दिखाया जाता है, तो हम भी उस बचपन में चले जाते हैं। इसी तरह जैसे एक बार मैं सिंगापुर गई तो वहां पर भी इसी तरह का हमने प्रोग्राम अटेंड किया। इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल था। सो ये छोटे छोटे से क्यों हैं, अगर हम एक बार अच्छे लगते हैं, हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो हमें बार बार ऐसे अवसर मिलते हैं। इसी तरह से अभी मैं 2 साल पहले जब मैं लास वेगास गई तो वहां पर भी जब हम एक मॉल से निकल रहे थे तो मॉल इतना सुंदर था, और जब हमने उसे ऊपर देखा तो उसकी सीलिंग इस तरह थी जैसे आकाश हो, स्काई बना हो। सो वो बहुत ही खूबसूरत था। इतना सुंदर हर चीज को बना सकते हैं कोई इमेजिनेशन से। ये वर्ड बहुत सुंदर है, सिर्फ देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। सो ओके, सो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। अक्षरधाम टेम्पल कितना खूबसूरत है। जब हम वहां पर जाते हैं तो किस तरह से बोट के अंदर जो उन्होंने एक छोटी सी स्ट्रीम बनाई हुई है, उस नदी में बैठ एक बोट चल रही है, बोट के अंदर बैठकर जब चारों तरफ के नज़ारे देखते हुए हम जाते हैं, इट वॉज अमेजिंग। एक नई ही दुनिया होती है, लगता है कि हम किस नई दुनिया में आ गए हैं। पर सब कुछ इसी धरती पर है, सिर्फ उसे अट्रैक्ट करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चीज का आकर्षण का नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं, शिद्दत से चाहिए, वो जरूर मिलेगा। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग कोई? आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, मेरा कुछ शेयरिंग है। यस नमिता जी। मैम, उस दिन मैंने आपसे शेयर किया था मेरी फ्रेंड के बारे में, आपको मैंने पूछा था, बताया था कि उसको पॉजिटिव आई है वो। यस, आपको शायद याद होगा। हाँ मुझे याद है। हमने उस पे हमने मैजिक डस्ट भी छिड़की थी सबके ऊपर कि सब सुरक्षित रहे, सब स्वस्थ हो जाएं। यस हाँ मैम, वो मैजिक डस्ट इतने काम में आई कि वो मेरी फ्रेंड है, आज बहुत बेटर है, उसकी फैमिली भी बहुत 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 अच्छी फील कर रही है, और तीनों भी हॉस्पिटलाइजेड है, लेकिन फिर भी तीनों भी अच्छे हैं, बेटर है। आज सवेरे मॉर्निंग में बात की मैंने, बहुत अच्छा फील कर रही है और बहुत पॉजिटिव है वो अभी फिलहाल की कंडीशन में। वाओ, वेरी गुड न्यूज। सो थैंक यू मैम, थैंक यू।
वेरी गुड। उसको उसने लास्ट टाइम अपना सेशन ज्वाइन किया था तो मैंने बताया था, मैंने रश्मि मैम को बताया, उन्होंने मैजिक डस्ट छिड़कने को बोला है, वो भी कर रहे हैं करके, ऐसा वैसा उसको बहुत सारी चीजें बताई मैंने। तो वो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई, पूरे निगेटिविटी में चली गई थी, तो मुझे मैसेज में किया है और मैं भी आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत थैंक यू। हाँ, थैंक यू, आपने उसे फॉलो किया और उसके लिए भी मैजिक डस्ट हम सब जब भी कोई किसी के पास भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हम मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं या शुक्रिया अदा कर सकते हैं उस ईश्वर को। तो ये सब वर्क करता है और जब हम सच्चे दिल से चाहते हैं तो जो सेहत में सुधार होते हैं वो हम सबको दिखते हैं, पता चलते हैं। जैसे कल भी शेयरिंग हुई थी कि जो सामने नहीं थे लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थे, तो दूर बैठकर किस तरह से उन्होंने सिर्फ फोटो आगे रखी और ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो मेडिसिन खा रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, और वास्तव में वो ठीक हो गए। तो ये धीरे-धीरे ये सारे संसार में पता चल रहा है क्योंकि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते भी हैं और ये वर्क करते हैं। So, thank you, जी Namita ji. मैम, Thank you for your sharing. Wonderful sharing. Good. Keep it up. थैंक यू। और मैम मेरा एक छोटा सा शेयरिंग, ज्यादा बड़ा नहीं, और एक मैजिक हुआ मॉर्निंग में मैम मेरे साथ, वो छोटा सा, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, वो भी बताना चाहती हूँ। Yes, हेलो yes. हाँ, हेलो, हाँ आपकी मैम, मेरे मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो, yes, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मेरे नोज में नोज पिन बहुत सालों से, कभी वो घूमता नहीं है, लेकिन शायद मैं उसके लिए थैंक्सफुल नहीं थी, कुछ नहीं। तो आज मॉर्निंग वॉक में गई मैं, तो मेरा नोज पिन पता नहीं कैसे गायब हो गया, कभी गिरता नहीं, इतने सालों में 8-10 साल से मेरे नोज में रहता है, गोल्ड का है, बहुत इससे मैंने लिया था। तो आज मॉर्निंग में वो गिर गया और आधा घंटा मैंने बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। फिर मैंने 10 मिनट बैठ के बहुत उसको थैंक्सफुल बोला, तुम थे मेरे नोज में तो मैं अच्छी दिखती थी, मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे ऐसा सब कुछ बोला वो नोज रिंग को। तो मुझे गैलरी में गिरा हुआ मिला मैम, मुझे एकदम से दिख गया मुझे वो गैलरी में। Wow. गुड। Very good. Very good. ये कितना इजी है, कितना सिंपल है। ना कोई मनी खर्च करनी, ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक दिल से प्यार से सिर्फ शुक्रिया अदा करना है, उसे उसके लिए दिल से ग्रेटफुल होना है। हमें सोचना है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास कितना कुछ है। सो इस इतने जी मैम, छोटे से विचार से हमारा सब काम इजी हो जाता है। मुझे भी याद है जी मैम, कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो गया है, कभी बच्चों के साथ कुछ चीज मिस हो जाती है तो वो थोड़े समय बाद ही मिल जाती है। किस तरह से मिल जाती है कि उसी रास्ते पर गए हैं और थैंकफुल होते हुए गए हैं और सोच रहे हैं कि वो मिल गई है तो मिल जाती है। सो जी मैम, ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज भी है और हमें याद दिलाती है कि हम कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है शुक्रिया अदा करने के लिए। ओके, सो जी वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। हाँ मैम, मैं भी बोलना चाहती हूँ, शांति खेतान। यस शांति जी। हाँ, मेरा बेटा वो अभी बैठा था प्लेसमेंट में, तो उसकी एक कंपनी थी बॉम्बे की, तो वो बड़ा खुश था, एक में सेलेक्ट हो गया था। जब नेक्स्ट आज उसका इंटरव्यू था तो उसमें नहीं आया, तो वो आके एकदम सुस्त हो गया एकदम, और ऐसे बैठ गया। हम बोले अरे ऐसे क्यों सोच रहा है, सोच ले इससे और बेटर आने वाला था, इसीलिए इसमें नहीं हुआ तुम, अब तेरा और बेटर में होना है इसीलिए नहीं। तो देख रहे वो खुश है, आराम से टीवी देख रहे, नहीं तो ऐसा मुंह लटका के आ गया। वो अपने आप में पूरा कर लिया था कि मेरा हो गया बस, अब हम बॉम्बे जा रहा ही है। हम बोले नहीं, और अच्छी जगह जा रहा होगा बेटा, हो सकता मम्मा के पास ही रहने मिल जाए तुमको, हाँ यही कोई ये अच्छी कंपनी तुमको ले लेगी। इतना यस क्यों सोचते, तो देखे कि सच में पॉजिटिव आपने इतनी भर दिया है कि अब हर चीज में हर सबको पॉजिटिव बोलना आ गया हम लोग। हाँ मैम, बहुत पॉजिटिव है, उनके कारण सब पॉजिटिव आ जाते हैं, देखते बराबर ही पॉजिटिविटी आ जाती है। ये थैंक यू। आप सब भी हम सब ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, तभी हम सब यहाँ पर हैं, क्योंकि सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और हम एक दूसरे से यहाँ पर सीख ही रहे हैं। तो इसके बाद भी, इस जर्नी के बाद भी हम इस पॉजिटिविटी को कायम रखें तो हम लाइफ को और मैजिकली चेंज कर सकते हैं। यस यस ये यस। हाँ, तो ये एकदम। बहुत ही, अभी थोड़े समय पहले हमसे एक शेयरिंग हुई थी कि
जॉब की ही तलाश हो रही थी, तो तब तक वो जॉब मिली नहीं थी, तो यही था कि जब मिलेगी तो बेटर मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, इसीलिए शायद इतना वेट करा रहे हैं। तो जब वापस वो शेयरिंग हुई तो पता चला उनको जॉब मिल गई है। विनोद जी ने शेयरिंग की थी, उनकी बहू जो है अंजलि को एचआर की जॉब मिल गई है कनाडा में, और वो बहुत खुश है। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, यानी कि अगर थोड़े समय के लिए पॉज आ रहा है किसी चीज में देर लग रही है, तो यानी कि उस ईश्वर ने कुछ ना कुछ बेटर सोच रखा है, उससे बेहतर सोच रखा है, इसीलिए वो देर लगा रहा है। ओके, सो हम कभी कभी सोच सकते हैं कि हमारी चॉइस का नहीं हो रहा है, या हमारी पसंद का नहीं हो रहा है, या हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसमें कहीं कुछ देर लग रही है तो वो ईश्वर ने कुछ उससे बेहतर सोच रखा है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। जैसे मैंने अभी एक थोड़े समय पहले आपसे एक स्टोरी शेयर की थी कि एक छोटा बच्चा था, रोज कुछ ना कुछ सोच के सोता कि कल को मुझे ये टॉय मिलेगा, मेरी परी आकर मुझे ये देगी, या चॉकलेट मिलेगी, या एक छोटा सा फूल मिलेगा मुझे। वो ऐसे सोच कर सोचता और बोलकर सोचता, रात को सो जाता और सुबह उसको मिल जाता। तो उसकी परी कौन थी? उसकी परी उसकी मम्मी पापा थे, उसकी मम्मी लेकर आती। तो जब एक दिन उसने सोचा मेरे को बहुत अच्छी ड्रेस चाहिए या बहुत अच्छा टॉय चाहिए, तो वो एक दिन पूरा नहीं हुआ, 1 वीक तक पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव रहा। तो उसकी मम्मी ने कहा तुम्हारी परी तो लेकर नहीं आई। तो उसने कहा क्या हुआ मम्मी? वो उसको थोड़ा टाइम लग गया होगा, मार्केट में आजकल लॉकडाउन हो रहा है तो मार्केट में टाइम लग गया होगा, इसलिए वो बच्चा पॉजिटिव रहा। और उसकी मम्मी ने उसे वापस 2 दिन के अंदर अंदर फिर उसे टॉय एक की जगह 2 ला कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट। और वो बहुत खुश हुआ और फिर मम्मी को कहता है देखो मम्मी मेरी परी एक की जगह 2 लेकर आई है। सो किसी काम में अगर देर लग रही है तो यानी कि उसमें कुछ और बेटर होने वाला है, कुछ और अच्छा होने वाला है। तो हम अगर इस पॉजिटिव सोच के साथ रहें तो ये यूनिवर्स हमारे लिए बेहतर ही कुछ ढूंढती है। हम भी अभी जैसे सोच रहे थे कि और बहुत अच्छा घर हो, तो वो हमें 2 महीने के अंदर अंदर नहीं मिला। तो हम सब पॉजिटिव ही थे, हम सबको लगा कि शायद इससे बेहतर कुछ मिलने वाला है। और वास्तव में जब अब मिला है वापस, तो इतना शानदार वापस घर मिला है कि उसमें स्विमिंग पूल भी है, बहुत बड़ा घर है, और अमेजिंग प्रॉपर रूम्स है, वॉशरूम है, पूरा बड़ा किचन, लिविंग हॉल, एवरीथिंग सो परफेक्ट, नेबरहुड बहुत अच्छा है। तो यूनिवर्स ने कुछ बेहतर ही लिखा होगा, तो इसलिए वो कभी कुछ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा देती है। बट ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहे तो सब काम संभव होता है। ओके, थैंक यू रश्मि दीदी, इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना हम लोग को ऊपर चढ़ाते हैं। थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स आपका। हम सबको ईश्वर ने ना अनमोल बनाया है, तो इसलिए हमें तो उसे याद रखने की जरूरत है। हम भूल जाते हैं ना, तो इसलिए बार बार याद रखने की, बूस्टअप होने की जरूरत है। हम एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं, खुद को बूस्टअप कर सकते हैं कि यस, गॉड ने अगर हमें रचा है, हमें बनाया इस संसार में, तो कुछ अद्भुत अमेजिंग लाइफ देने के लिए किया है। ऑसम लाइफ हमें जीनी है। साधारण लाइफ तो सभी जीते हैं, लेकिन हमें साधारण से ऊपर अगर जाना है तो हमें साधारण से ऊपर सोचना भी होगा, अपने विचारों को हर समय पॉजिटिव रखना होगा। आज जो 5% लोग हैं इस वर्ल्ड में जिनके पास हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छी है, यानी कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ भी उस 5% में हो। अगर अब आज ही हम 10% लोगों में है, 90% में नहीं है, 10 में है, और हम चाहते हैं 10 में भी हम ऊपर जाएं, 5 में जाएं, तो हमें थोड़ा और अच्छा सोचना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। ओके, इसमें बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज, और हम हर दिन नई से नई एक्सरसाइज सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम अपनी फैमिली थैंक यू के रश्मि लिए, दीदी, थैंक यू, थैंक यू। हम सबके थैंक यू लिए मैम। ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आज हम एक काम और कर सकते हैं, सभी 1 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करें और उस ईश्वर का, उस शक्ति का, उस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। और जहां कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो आज हम एक मिनट की ये प्रेयर उन व्यक्तियों के लिए जो इस संसार में कितना कुछ कर रहे हैं, कोविड के समय अभी सबके लिए, हमारे लिए, और हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टोर्स में खाना अरेंज करने के लिए लोग होटल में भी काम कर रहे हैं जो कि खाना सप्लाई कर रहे हैं, या फिर स्टोर्स में काम कर रहे हैं, पैकिंग कंपनी में, सब जगह काम कर रहे हैं लोग। तो वो जो सब काम कर रहे हैं इस सिचुएशन में भी, सो आज हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उनको थैंक
यू कह सकते हैं, उनके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि गॉड उन पर भी बहुत कृपा बनाकर रखें, उन सबका खूब भला करे, ईश्वर उन पर संपूर्ण कृपा करे और जो जीवन के सारे सुख हैं उन सबको भी मिले। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, जो भी शक्ति है उसके लिए धन्यवाद। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं इसी समय। कल हमारी जर्नी का नया टॉपिक। जी आप सब अपनी फ्रेंड को भी सबको थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।